देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है बेटा सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है, हमने होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा बेटा। ठीक है, तो उनके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट और सोलवेंट, ठीक है, जो ऐड होते हैं, अब उनको कैसे अलग अलग सेपरेट किया जाए। ठीक है, उनको अब कैसे अलग अलग सेपरेट किया जाए। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे कि भाई एक मिक्सर के अंदर से हम कंपोनेंट को अलग अलग क्या करेंगे, सेपरेट करना सीखेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सिंग ऑफ सेपरेटिंग। तो वो हमारे पास इसके अंदर अलग अलग मेथड रहेंगे बेटा, अलग अलग मेथड से इसको क्या करेंगे हम करें। तो जैसे कि पहले तो मैं आपको घर का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि भाई, जैसे कि हम चाय बनाते हैं बेटा, ठीक है, चाय बनाते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन। कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि चाय के अंदर बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स डालते हैं हम, जैसे चाय पत्ती है, ठीक है, चीनी है, ठीक है, अदरक है, लौंग है, इलायची है। फिर लेकिन बाद में छलनी से उसको क्या करते हैं, छान लेते हैं बेटा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिल्टरनेशन मेथड कहते हैं। क्योंकि जो और जो चाय हमें मिलती है उसका वो जो कैसी होती है आपके पास में, होमोजीनियस मिक्सचर रहती है। लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो हम चीजों को क्या कर सकते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड पार्टिकल है, दोनों को हम क्या कर लेते हैं बेटा, अलग अलग क्या कर लेते हैं, उसमें से सेपरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, अलग अलग उसको सेपरेट कर लेते हैं। और भी जैसे एग्जाम्पल है, रोटी बनाने से पहले हमारे घर में क्या करते हैं, मम्मी जी है या मासी हैं, क्या करती हैं कि वो भी, ठीक है, सीविंग प्रोसेस करती है, छलनी में से उसको छानती है बेटा। तो जो भी डस्ट पार्टिकल है या, ठीक है, वो सारे उस छलनी के अंदर रह जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। ठीक है, या फिर कई बार आपने देखा होगा घर में दाल या चावल बनाने से पहले हाथ से उसके अंदर से कंकड़ वंकड़ या कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह होती है, उसको उठाकर बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे फिजिकल मेथड है। ठीक है, तो देखो बेटा, द कंपोनेंट ऑफ ए heterogeneous मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, sieving, फिल्ट्रेशन। तो कहता है कि heterogeneous मिक्सचर को हम सिंपल फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे कि हाथ, हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चीजों को उठाना, उनको अलग अलग सेपरेट कर देना। स्विंग मैंने बताया, जैसे आटा छानने से पहले जो प्रोसेस किया जाता है, तो क्या होता है आपके पास में, स्विंग प्रोसेस। फिल्ट्रेशन मतलब छान कर उस चीज को क्या करना बेटा, अलग करना। तो वी एक्सट्रीमली यूज दिस टेक्निक इन अवर डेली डे टू डे लाइफ। ठीक है, इन टेक्निक का यूज हम अपनी दैनिक जीवन में, प्रतिदिन की क्रिया में हम करते हैं, हमारी दैनिक लाइफ में हम इनको करते हैं बेटा। However, sometimes special technique are used to separate the component of a mixture whether homogeneous or heterogeneous। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है, कंपोनेंट, मिक्सर में से कंपोनेंट को अलग करने के लिए। वो मिक्सर हो सकता है आपके पास में होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस हो। होमोजीनियस मिक्सर हो या हेट्रोजीनियस मिक्सर हो, उन दोनों में से हम उनको क्या कर सकते हैं, उनके अंदर जो कंपोनेंट उनको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए हमें, ठीक है, वो हम सिंपल मेथड से नहीं कर सकते। उनके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ती है, टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। तो सम दिस स्पेशल टेक्निक आर ब्रीफली डिस्क्राइब। ठीक है, अब हम कुछ स्पेशल टेक्निक के बारे में जानेंगे बेटा। तो आज मैं आपको एक टेक्निक पढ़ाऊंगा जिसका नाम क्या है, इवोपरेशन। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा, इवोपरेशन। अभी इवोपरेशन तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है बेटा, तो वही है, उसका थोड़ा सा यूज कैसे करना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा बेटा। ठीक है, तो इवोपरेशन में आप पढ़ के आए थे बेटा। इवोपरेशन क्या होता है बेटा आपके पास में, कि इवोपरेशन क्या होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं और वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है, वेपर में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचने से पहले ही जब कोई सब्सटेंस वेपर के अंदर कन्वर्ट होने लग जाता है, तो वह उसका, हम उसको क्या कहते हैं कि वह क्या हो रहा है आपके पास में, इवोपरेशन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। जब एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं, वो बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आए ही वो क्या हो जाता है बेटा, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन। जैसे मान लो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वह क्या, बारिश हुई, छत के ऊपर पानी इकट्ठा हो गया, फिर हमने उसको साफ नहीं किया तो पानी थोड़ा जमा है, तो क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद वो पानी सारा क्या हो जाता है, वहां से खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हमने उसको हीट किया, नहीं ना। तो ऐसा क्यों हुआ, वो किसके कारण से हुआ, वो इवोपरेशन के कारण से हुआ बेटा। किसके कारण से हुआ, वो इवोपरेशन के कारण से हुआ। इवोपरेशन के कारण से इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही हमने उसको हीट करना स्टार्ट, हमने हीट तो क्या नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे खुद क्या हो गया, इवोपरेट हो गया। उसके बॉइलिंग पॉइंट के आने से पहले ही, मतलब वो वेपर तो कब बनते जब 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है।
लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहुंचने से पहले उसके क्या बन गए, वेपर बन गए, उसको हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं बेटा। उसको हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी बेटा। यस और नो, बताइए बेटा, यस और नो। ठीक है, अब आगे देखिए। तो जैसे कि, तो इसमें क्या देखा कि आपने इवोपरेशन के अंदर क्या देखा कि यहाँ जो लिक्विड है उसके क्या बनते हैं आपके पास में, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि आपके पास में उसमें से जो मिक्सचर आपके पास में, उसमें एक वोलाटाइल होना चाहिए, एक नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक उसमें सॉलिड होना चाहिए और एक लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, evaporation is technique to ability of a substance to convert into vapor। इवोपरेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट होने लग जाते हैं बेटा, वेपर के अंदर कन्वर्ट होने लग जाते हैं। वोलाटाइल सब्सटेंस इज सब्सटेंस दैट वेपराइज इनटू इट्स वेपर। वोलाटाइल मतलब ऐसा लिक्विड का सब्सटेंस जिसके, वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस दैट डज नॉट वेपराइज इनटू वेपर। नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं बेटा, जो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते आपके पास में, जो वेपर की फॉर्म में नहीं होते आपके पास में। दिस हैपन बिलो दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब बहुत सारे लिक्विड ऐसे भी होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी क्या होता है, कम होता है। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड वेयर वोलेटाइल सब्सटेंस इज नॉट यूजफुल। इस ऐसे मेथड में, ठीक, हम उसी के अप्लाई कर सकते हैं जिसमें, जिसमें वोलेटाइल सब्सटेंस हमारे कोई काम का ना हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर आपको पता है क्या होता है बेटा, उसके अंदर, मिल्क के अंदर आपके पास में प्रोटीन भी होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तो उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम वाटर को, सॉरी, जब हम मिल्क को हीट करते हैं, जब हम मिल्क को हीट करते हैं, तो उसका जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाता है। तो उसको हम इवोपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर के, मिल्क के अंदर जो वाटर है उसके जो वेपर बनते हैं वो हमारे काम के नहीं होते, यूजफुल नहीं होते बेटा। तो कहता है कि इसलिए हम मिल्क में तो कर लेते हैं, लेकिन कहता है कि हम उन चीजों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दिस मेथड कैन बी अप्लाई वेयर वोलेटाइल सब्सटेंस इज नॉट यूजफुल। हम उन चीजों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जिनमें जो वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, इज नॉट यूजफुल, सॉरी, कि हम उन चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनमें हम वोलेटाइल क्या हो हमारे पास, काम का ना हो, मतलब जो जिसके वेपर बन रहे हैं आपके पास में, वो हमारे काम का ना हो। अगर काम का होगा तो उसके लिए तो हम अप्लाई, ये वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी कमी भी क्या है बेटा, इट हैज वन ड्रॉबैक दैट इवोपरेशन इज द स्लो प्रोसेस। ठीक है, इसकी एक कमी क्या है कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। एंड इट कैन नॉट सेपरेट टू सॉलिड कंपोनेंट इन ए लिक्विड। और यदि एक लिक्विड के अंदर दो सॉलिड कंपोनेंट है तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। कंडीशन ये होती है कि एक सॉलिड होना चाहिए, एक लिक्विड का होना चाहिए, और जो लिक्विड का है उसका वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, वो उसके वेपर बनने चाहिए। यदि एक लिक्विड के अंदर दो सॉलिड कंपोनेंट, तो भी हम इसको इस प्रोसेस से, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा। जैसे कि आपके पास में तीन आइटम है बेटा। एक तो मान लो फ्रूट क्रसीज है, फ्रूट क्रसीज, ठीक है। एक क्या है, खीर है, और एक क्या है, केक है। ये तीनों आर्टिकल, ये तीनों आइटम ऐसे हैं जिनमें एक कॉमन चीज क्या प्रेजेंट होती है बेटा, मिल्क प्रेजेंट होता है। एक कॉमन क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, मिल्क पार्टिकल प्रेजेंट होता है। केक भी मिल्क का बनता है, खीर भी मिल्क की बनती है, और फ्रूट क्रसीज के अंदर भी हम क्या ऐड करते हैं, ठीक है, मिल्क को ऐड करते हैं बेटा। तो मिल्क जो है बेटा, देखो फ्रूट क्रसीज में मिल्क जो होता है वो ना ही तो ज्यादा होता है ना ही कम होता है, ठीक है। लेकिन खीर के अंदर तो मिल्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब उसकी जो ग्रेवी की बात करें तो खीर के अंदर वो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, थिक होता है, गाढ़ा होता है। फ्रूट क्रसीज के अंदर गाढ़ा नहीं होता, और केक के अंदर तो आपको दिखाई ही नहीं देता, ठीक है, केक के अंदर तो आपको मिल्क दिखाई ही नहीं देता, कम होता है। तो इसमें क्या है कि इन तीनों में, अब देखो यूज तो तीनों में क्या है, लेकिन सब में क्या है, अलग अलग है। खीर में तो बहुत ही ज्यादा क्या है, थिक है। केक में तो बहुत ही कम है, दिखाई नहीं देता। फ्रूट क्रसीज में बीज का होता है, ना ही तो थिक होता है ना ही थिन होता है, ठीक है। ना ही तो ज्यादा गाढ़ा होता है ना ही ज्यादा पतला होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसके कारण से होता है बेटा, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किसके कारण से होता है। तो मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, वाटर, ठीक है। मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर।
तो मिल्क के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, जब उसको हम बेटा क्या करते हैं, हीट करते हैं। मान लो ये बिकर है, इसको मिल्क है आपके पास में, इसको जब हम हीट करते हैं यहाँ से, ठीक है, हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, तो मिल्क के अंदर जो वाटर उसके क्या बनने लग जाएंगे बेटा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, वेटर, वेपर की फॉर्म में वाटर जो है मिल्क के अंदर वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि हम उसको कितनी देर तक हीट करें। हमने कम हीट किया तो जो मिल्क है वो कम थिक होगा, ज्यादा हीट कर रहे हैं तो कैसा होगा आपके पास में, ज्यादा थिक हो जाएगा। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, केक, खीर और फ्रूट कर्सेस किसकी वजह से बने, ये सारा काम जो हुआ किसकी वजह से हुआ बेटा, इवोपरेशन की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ, ये इवोपरेशन की वजह से हुआ। तो इवोपरेशन क्या है कि जब भी हम किसी, ठीक है, मिक्सर को, उसमें एक कंडीशन ये है कि आपके पास में एक वोलाटाइल होना चाहिए, एक नॉन वोलाटाइल। मतलब उस मिक्सर के अंदर एक सॉलिड पार्टिकल होना चाहिए, एक लिक्विड पार्टिकल होना चाहिए। और जो सॉलिड पार्टिकल है उसके वेपर नहीं बनने चाहिए, और जो लिक्विड पार्टिकल का वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, आपके पास में वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मिल्क के अंदर वाटर है, उसके क्या बन जाएंगे बेटा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये किसके कारण से हुआ, आपके पास में इवोपरेशन के कारण से ये सारी चीजें हो पाई है। ठीक है, किसके कारण से हो पाई है, ये इवोपरेशन के कारण से हो पाई है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी बेटा। यस और नो, बोलिए। यस सर। ठीक है, अब कहता है हाउ कैन बी ऑब्टेन्ड ए कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक इवोपरेशन। कहता है कि आप एक कलर कंपोनेंट दे दिया, जैसे आपके पास एक ब्लू इंक है या ब्लैक इंक है, तो आप अब ब्लू या ब्लैक इंक है तो उसमें क्या है, वाटर भी है और इंक भी प्रेजेंट है, और आपको ये कहा जाए कि आप इसको अलग अलग सेपरेट कीजिए। इसको क्या करना है, ब्लू और वाटर को अलग अलग करना है, इंक में से वाटर और ब्लू इंक को अलग करना है, या फिर ब्लैक इंक है तो ब्लैक इंक और वाटर को क्या करना है, अलग अलग सेपरेशन करना है, आपको अलग अलग करना है, उसको सेपरेट करना है। तो आप कैसे करोगे बेटा, उसको हम करेंगे इवोपरेशन मेथड से। उसको हम कैसे करेंगे, इवोपरेशन मेथड से। अच्छा, इवोपरेशन मेथड से कैसे करेंगे, अच्छा, उसके लिए हमें एक सेटअप करना पड़ेगा बेटा। सेटअप क्या होगा, आपके पास में एक बिकर लेंगे बेटा। ठीक है, हम क्या लेंगे, एक बिकर लेंगे। मान लीजिए मेरे पास क्या है बेटा, बिकर है, ये छोटा सा मैं एक बिकर बना रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए, ये बिकर है बेटा, ये बिकर हो गया, और इसके अंदर मैंने हाफ बिकर में पानी डाल दिया। हाफ बिकर कैसा है, ये पानी का, ये वाटर है। ठीक है, और ये बिकर हो गया बेटा, जिसमें हाफ पानी ले रखा है, हाफ बिकर ले रखा है। और इसके ऊपर, इसके सरफेस पे एक वॉच गिलास लूंगा। ठीक है, इसके सरफेस पे एक वॉच गिलास लूंगा। ये इसके सरफेस पे क्या है, वॉच गिलास है। ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट मिक्सर डाल रखा है, किसका, इंक डाल रखे हैं। इंक में क्या है, अगर ब्लू डाल रखी है तो ब्लू इंक, मतलब उसमें वाटर और इंक दोनों है। ब्लैक डाल रखे है तो बेटा ब्लैक हो जाएगी। और यहाँ ये धीरे धीरे जब इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है बेटा, और यहाँ से उसको क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं। नीचे से इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा, हीट कर रहे हैं। तो होगा क्या, देखिए, तो ब्लू या ब्लैक इंक है वो आपके पास में, पहली बात तो उसका जो मिक्सर है वो कैसा मिक्सर है आपके पास में, होमोजीनियस मिक्सर है। चाहे आप ब्लू इंक लेते हो या ब्लैक इंक लेते हो, तो उसका मिक्सर कैसा है वो, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सर है। तो सोल्यूट इन, आपके पास में जो ब्लू या ब्लैक इंक है वो तो क्या है, सोल्यूट है। इंक जो है वो क्या है, कम मात्रा में प्रेजेंट है उसके अंदर, वो क्या है, सोल्यूट है। और उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है बेटा वो क्या आपके पास में, सोलवेंट है। वो क्या है, सोलवेंट है। द कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, वो कैसे है, उसको हम किस तरीके से दोनों को अलग अलग करेंगे, किस मेथड से करेंगे, इवोपरेशन मेथड से करेंगे। कैसे बेटा, अभी बिकर है, इसमें मैंने हाफ पानी भर कर, जैसे मैं वाटर यहाँ से इसको हीट दूंगा तो बिकर के अंदर जो वाटर है वो क्या होने लगेंगे बेटा, वेपराइज होने लगेंगे। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने होंगे। ठीक है, किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो यहाँ से ही वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे बेटा। ठीक है, अब इस वॉच ग्लास के ऊपर, ये कांच की ग्लास है, कांच की ग्लास के ऊपर हमने क्या डाल रखा है, इंक डाल रखे हैं। ठीक है, कुछ ड्रॉप डाल रखे हैं इंक की। तो यहाँ पर जो वाटर है वो इन वेपर से क्या करेगा, एनर्जी लेगा। ये वॉच ग्लास के ऊपर जो इंक का जो पेस्ट है, इंक के अंदर क्या है, वाटर और इंक है। तो इंक में जो वाटर है वो एनर्जी लेगा किससे, इस वेपर से, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो धीरे धीरे क्या होगा कि सारी जो इंक में जो वाटर था उसके सारे के क्या बन जाएंगे, वेपर फॉर्म बन जाएंगे। यहाँ पर जो इंक में जो वाटर प्रेजेंट था सारे के क्या बन जाएंगे आपके पास में, वेपर की फॉर्म में वो क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही स्टेप था बेटा कि पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द ब्लू और ब्लैक इंक इन ए वाच गिलास एंड प्लेस इनटू ए बिकर हाफ ऑफ वाटर। हमने बिकर को आधे पानी से भर रखा था और वाच गिलास के ऊपर क्या ले रखे थे, इंक का मिक्सर ले रखा था। फिर हमने क्या किया, द वाटर इज बिकर इज हीटेड एंड द स्टीम द फॉर्म विल बी टर्न अप विद द इंक। जैसे हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो वॉच ग्लास के ऊपर जो वाटर था उसने से एनर्जी ली और खुद किसमें, सारा किसमें हो गया, कन्वर्ट होने लग गया, ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गया। फिर क्या हुआ, द वाटर प्रेजेंट इन द इंक विल इवोपरेट एंड अल्टीमेटली ब्लू और ब्लैक रेजिड्यू विल बी द लेफ्ट बिहाइंड, द रेजिड्यू विल बी द लेफ्ट ऑन द वॉच ग्लास। तो खाली क्या रह जाएगी फिर, वॉच ग्लास के ऊपर जो इंक था, वाटर, जितना भी वाटर था उसके तो सारे क्या बन जाएंगे, वेपर। और आपके पास में सिर्फ वॉच ग्लास के ऊपर जो रेजिड्यू बचेगा, जो अवशेष बचेगा, वो सिर्फ किसका बचेगा, अगर आपने ब्लू इंक डाली थी तो ब्लू का बच जाएगा, ब्लैक का कर रहे थे तो क्या आ जाएगी आपके पास में, ब्लैक आ जाएगी। तो सिर्फ वॉच ग्लास के ऊपर क्या रहेगा आपके पास में, इंक बचेगी, वाटर सारा क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से आपने क्या किया, वाट ठीक है, इंक को अलग सेपरेट कर लिया और वाटर के तो क्या बन गए बेटा, वेपर बन गए। दोनों को आपने क्या कर लिया, अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब बात ये आती है कि हमने एक चीज नोटिस की यहाँ के, कि हमने डायरेक्ट इंक को हीट नहीं किया। इट मे नोटेड हेयर दैट डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक, हमने डायरेक्ट इंक को हीट नहीं किया, क्यों, इज अवॉइडेड बिकॉज द ब्लू और ब्लैक डाई में डिकम्पोज इन डायरेक्ट हीटिंग। यदि मैं ऐसा करता तो जो ब्लू और ब्लैक डाई थी, अगर मैं उसको डायरेक्ट हीट करता बेटा, वॉच ग्लास के ऊपर हीट ना करके उसको डायरेक्ट हीट करता, तो उसके अंदर जो इंक के अंदर जो पार्टिकल थे वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। इसलिए मैंने उसको कैसे हीट किया है, वॉच ग्लास के ऊपर हीट किया है। ठीक है, तो ये बात इसमें नोट करने की थी। दिस मेथड इज कैन बी यूज टू सेपरेट नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट डिजोल्व इन वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो इस मेथड का यूज हम कैसे करते हैं, नॉन वोलाटाइल मतलब सोल्यूट जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए आपके पास में, वोलाटाइल होना चाहिए। मतलब जो कम मात्रा वाला है उसके वेपर नहीं बनने चाहिए, वो तो क्या है, नॉन वोलाटाइल मतलब सोल्यूट। और आपके पास में जो सॉल्वेंट है उसके क्या बनने चाहिए, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तभी ये मेथड हम क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक समझ में आया या नहीं, या कोई पॉइंट दोबारा से बताओ, बोलिए यस और नो, बोलिए बेटा। यस और नो। Yes, sir. ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेक्निक इज यूज ऑन ए कॉमर्शियल स्केल टू ऑब्टेन ए कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर ऑफ लेक कंटेनिंग कॉमन साल्ट। कहता कि इस टेक्निक का यूज कॉमर्शियल स्केल के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि समुद्र के पानी से नमक बनाना बेटा, ऑब्टेन ए कॉमन साल्ट फ्रॉम ए सी वाटर लेक कंटेनिंग कॉमन साल्ट। ठीक है, झीलों या समुद्र के पानी से नमक बनाना वो कैसे होता है, सी वाटर इज कलेक्टेड इन ओपन सैलो बेड्स ड्यूरिंग हाई टाइड एंड अलाउ इट टू ऑपरेट द हॉट सन। कहता है कि समुद्र के पानी को या झील के पानी को, ठीक है, एक बड़े बड़े बेड मतलब गड्ढे बनाए जाते हैं जिनके शेप कैसे होती है, नैरो टाइप में होती है। ठीक है, नैरो टाइप मतलब यहाँ पर सैलो टाइप मतलब क्या होती है, बेड्स मतलब खड्डे इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि उसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, पानी इकट्ठा किया उसको बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कि सूरज की किरणें आई तो टेम्परेचर मिला, जिससे कि वाटर, उसका वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट था, साल्ट, और आपके पास में क्या था, वाटर। तो उस वाटर के सारे के क्या बन जाएंगे, वेपर बन जाएंगे, और उसमें सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ साल्ट बचेगा, उसमें सिर्फ क्या बचेगा, साल्ट बचेगा। द साल्ट लेफ्ट वेंड इज कलेक्टेड, फिर उस साल्ट को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, प्योरीफाइड इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर भेजा जाएगा जिससे वो क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म में आ जाएगा, एंड सोल्ड इन द मार्केट, उसके बाद उसको मार्केट में क्या कर दिया जाता है बेटा, बेच दिया जाता है। तो होता कुछ भी नहीं, एक साधारण सी बात में क्या है कि समुद्र के पानी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद में, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि जब सूर्य निकलता है तो वहाँ सूर्य से जो वाटर, उस समुद्र के पानी का जो सी वाटर है उसके अंदर जितना भी पानी होता है उस सारा पानी क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। उस सारे पानी के क्या बन जाते हैं बेटा, वेपर की फॉर्म में बदल जाता है, सारे के क्या बन जाते हैं, वेपर बन जाते हैं। और बाद में जो बचता है वो खाली क्या बचता है, सिर्फ साल्ट बचता है। फिर उस साल्ट को हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको फैक्ट्री में भेज देते हैं, फैक्ट्री में उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटी उसको अलग कर दिया जाता है, और बाद में वह नमक, प्योर नमक जो
साल्ट बन जाता है, उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था हमारा किसका, इवोपरेशन का। तो इसमें जो एक मेन बातें याद रखने की क्या क्या है, इवोपरेशन में पहली बात तो इवोपरेशन है क्या। तो इवोपरेशन कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, जब उसको वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना ही, बिना बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचे बिना ही जब वह अपने वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको तो हम कहते हैं बेटा इवोपरेशन। इवोपरेशन की कंडीशन क्या है कि एक वोलाटाइल होना चाहिए, दूसरा कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। मतलब एक के तो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, दूसरा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये, तो उसको हम क्या करवा सकते हैं, इवोपरेशन मेथड से अलग अलग करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेटा इवोपरेशन। ये टेक्निक क्या थी बेटा, इवोपरेशन। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो, या समझ में आ गया सारा। बोले बेटा, यस और नो। क्लियर है बेटा, यस और नो। बोलिए बेटा। नेहा, आकांक्षा। यस सर। ठीक है बेटा।